नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का शब्द है शुभचिंतक। इस शब्द का मतलब आप जानते होंगे, अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसे वेल विशर बोलेंगे। शुभचिंतक वो होता है जो दुख में आपके साथ खड़ा हो, आप पर मुसीबत आ जाए तो आपके लिए खड़ा हो जाए, आपको जरूरत पड़ने पर अच्छी सलाह दे, आपको बताए कि ये अच्छा है और ये बुरा है आपके लिए। अब किसान आंदोलन के बीच घातक और शुभचिंतक शब्द पर जंग छिड़ गई है। दरअसल किसान नेताओं ने 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान किया है। वहीं विपक्षी दल भी इसमें कूद पड़े हैं। कांग्रेस समेत 13 पार्टियों ने काला दिवस को समर्थन दे दिया है, लेकिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्ष को किसानों के लिए घातक बता दिया है। विज के मुताबिक अगर कांग्रेस शुभचिंतक होते और अगर विपक्ष शुभचिंतक होता तो किसानों को टेस्टिंग और वैक्सीन लगवाने के लिए जरूर बोलता। अब इस बार पलटवार की जंग शुरू हो गई है इस मुद्दे पर। अब सवाल यह है, क्या विपक्ष किसानों के लिए घातक है या शुभचिंतक? इसी मुद्दे पर होगी रणभूमि, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। किसान आंदोलन पर फिर आर पार, विपक्ष के समर्थन पर विज का वार। किसानों के लिए विपक्ष है घातक, सरकार को बताया शुभचिंतक। विपक्ष घातक या शुभचिंतक? किसान आंदोलन की फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई है और इसमें विपक्ष भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। किसान 26 मई को काला दिवस मनाने जा रहे हैं, तो अब 13 विपक्षी दल काला दिवस के समर्थन में उतर आए हैं। लेकिन इस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कस दिया है। अनिल विज ने विपक्ष को किसानों के लिए घातक बता डाला। अगर ये उनके शुभचिंतक होते हैं तो ये बात वो जरूर कहते हैं, ये उनके शुभचिंतक नहीं है, ये उनके लिए घातक है। जो ये काम करते हैं हिंदू त्योहारों ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਲੀ ਹੋਲੀ, ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਣ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਕਦੇ ਇਹ ਈਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀ ਈਦ ਮਨਾਉਣਗੇ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਦੇ ਵੀ। वहीं कांग्रेस ने पलटवार कर पूछ लिया कि अगर सरकार शुभचिंतक है तो फिर धरने पर बैठे किसानों की सुध क्यों नहीं ले रही है? कांग्रेस पार्टी हमेशा से किसान, गरीबों की, मजदूरों की, दलितों के हित के अंदर लड़ाई लड़ती है और किसान आंदोलन के अंदर कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। गृह और स्वास्थ्य मंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। गृह मंत्रालय उनके अधीन नहीं है, उनके नियंत्रण में नहीं है, और गृह विभाग के साथ साथ जो स्वास्थ्य विभाग है, आज कोरोना की मार में पूरे हरियाणा में सरकार का दिवालिया पीट दिया। लोग राम भरोसे हैं। गृह मंत्री जी पहले अपना विभाग संभाले, तब किसानों के समर्थन की बात करें। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का सवाल उठाना वाजिब है, क्योंकि महामारी के बीच आंदोलन पर बैठे किसानों से सरकार बार बार अपील कर रही है कि कोरोना टेस्ट कराएं और वैक्सीन लगवाएं। साथ ही अपील की जा रही है कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए आंदोलन को स्थगित कर दिया जाए, लेकिन किसान बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। वो सिर्फ जब मैदान में उतरता है जब कोई मुद्दा उठने लगता है। अब सवाल ये है कि विपक्ष किसानों के लिए घातक है या फिर शुभचिंतक? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज बात होगी कि शुभचिंतक या घातक, ये बात अनिल विज ने उठाई है। अब देखिए, अब हमारे साथ जब नेता जुड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस के, तो अब एक दूसरे के आगे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किसानों के असली शुभचिंतक है, तो फिर घातक कौन है, यही तलाशेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, मेहमान जुड़ गए। 3 मेहमानों का परिचय करा दूं। सूबे सिंह है किसान नेता, वीरेंद्र चौहान है प्रवक्ता बीजेपी, रमेश बामल जी है प्रवक्ता है कांग्रेस के। बामल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाह रहे हैं। सर, आप घातक है किसानों के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे। सर देखो जी, हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत ही बेतुका और घटिया किस्म के बयान देते हैं।
हम क्या कांग्रेस किसानों को ये कहती है कि तुम टेस्टिंग ना कराओ, वैक्सीनेशन ना करवाओ? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही वैक्सीनेशन और टेस्टिंग पे सवाल उठाती रही है। फिर ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया कि किसान अभी इस आंदोलन को उठा लें और जब ये आंदोलन, जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा तो दोबारा बैठ जाएं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ है कि किसान चाहे 5 साल बैठे रहे, चाहे 10 साल बैठे रहे, 6 साल बैठे, वो इस काले बिलों को वापस लेने वाले नहीं हैं। यही बेतुका बयान आज गृह मंत्री जी ने दे दिया कि कोरोना को देखते हुए इनको आंदोलन उठा लेना चाहिए। तो जब किसान इस बिल को मंजूर नहीं है किसानों को, तो सरकार को क्या? रमेश बाबल जी सवाल यह है, शुभचिंतक या घातक? घातक इसलिए आप बताइए ना। अभी आप समर्थन देने के लिए तैयार हो गए काला दिवस पर, लेकिन आपने, आपके बड़े लीडर्स ने ये अपील की कि भाई आप कोरोना टेस्टिंग कराइए, आप वैक्सीन लगवा लीजिए। हरियाणा सरकार आपको बार बार अपील कर रही है। क्या आपके बड़े लीडर्स ने कहा, कोई अपील की, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन निकाल देते, जैसे समर्थन के लिए कह दिया आपने? हम किसानों को मिलते हैं, ये बात कहते हैं कि आप अपनी टेस्टिंग करवाओ, हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखो। अब जो किसान है, जब किसानों की बात सरकार नहीं मानती, अपोजिशन का, हम इतने दिन से शांतिपूर्वक अपनी बात उठा रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार है ना तो विपक्ष की बात मानती है ना किसानों की बात मानती है। तो क्या करेगा विपक्ष? अब समर्थन में जब इतनी हठधर्मी हो गई है, इतनी जिद पे आ गई है और वहां किसान मर रहे हैं, आप तो बड़ी बड़ी रैलियां करते हो और जब किसान वहां बैठते हैं तो फिर कोरोना वायरस हो जाता है। बाबल साहब जल्दी से जवाब दीजिए। वीरेंद्र चौहान जी को जोड़ लेता हूं। घातक या शुभचिंतक? आप घातक या शुभचिंतक? एक मिनट जयप्रकाश जी, 1 मिनट और बात सुनिए मेरी। क्या मुख्यमंत्री का वहां पे जाके इसका उद्घाटन करना जरूरी था? जब माननीय अदालतें वीसी के थ्रू कर रही हैं, जो उनको उद्घाटन करने का और इतनी वाह लूटने का वो था, तो वो अपनी वीसी के, चलिए वो वीरेंद्र चौहान जवाब देंगे। आप बताइए घातक है या शुभचिंतक है? हम शुभचिंतक। वीरेंद्र चौहान जी, गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि कांग्रेस वाले घातक है, लेकिन रमेश बामल जी कह रहे हैं हम तो शुभचिंतक है, वेल विशर है। बेतुके बयान देते हैं। अभी आप देखिए कंबोज। ठीक है बाबल साहब रुकिए, वीरेंद्र चौहान जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। क्या प्रकाश जी सुनने की हिम्मत रखिए। अरे सर मुझे मत सुनाइए, वीरेंद्र चौहान जी को सुनाइएगा। दिया है कि ये धारा 144 मुख्यमंत्री पे लागू नहीं होती, इनके नेताओं पे लागू नहीं होती, रैली करते हैं तो किसानों पे लागू होती है। ठीक है, ये जवाब देंगे ना वीरेंद्र चौहान जी, जवाब देंगे। वीरेंद्र जी का साउंड उठाइए भाई। ठीक है रमेश बाबल जी हो गया। हाँ, अगर कांग्रेस तो किसान की कांग्रेस के 60 साल के भारत में शासनकाल के दौरान दुर्गति का सिलसिला शुरू नहीं होता, शुरू होकर के तेज गति से बढ़ता नहीं और आज किसान वहां नहीं खड़ा होता जहां वो खड़ा है। कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता के बाद देश की कमान संभाली और लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। इस बात में कहीं किसी को कोई संदेह तो नहीं है। 60 साल यानी 6 दशक इस पार्टी का राज रहा, लेकिन गांव और किसान का नाम लेते रहे, लेकिन गांव और किसान की बेहतरी के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अब जिन लोगों ने 6 दशक तक कुछ नहीं किया, वे हम पर वो सवाल पूछ रहे हैं, हमसे जो सवाल उनसे पूछे जाने बनते हैं। तो जो लोग जिनके नकारापन के कारण, जिनकी गलत नीतियों के कारण, जिनकी अदूरदर्शिता के कारण किसान की दुर्गति हुई, वो लोग अपने आप को अगर ये कहते हो या कहें आपके स्टूडियो में बैठकर कि वो किसानों के शुभ चिंतक हैं, तो मुझे और साहब को अधिकार करोगे, इस व्यक्ति को रोकिए। रुकिए रमेश बाबू जी, रुकिए ना, आपका नंबर आएगा, आपको मौका देंगे। अभी वीरेंद्र चौहान जी की बात हो जाने दीजिए। आप अपराधियों को बीच में घुसेड़ते हो और जो बेतुके लोग हैं आप डिबेट में बात कराते हो, उपद्रवियों को बीच में बिठाते हो और फिर कहते हो कि ये किसान। रुकिए ना बाबल साहब, रुकिए, आप उनको जवाब देने दीजिए ना, फिर आपको मौका दे देंगे, आपको मौका दे देंगे। ठीक है बामल साहब रुकिए, बामल जी रुकिए,
सब्सिडियां तुमने छीन ली, सब कुछ छीन लिया तुमने। ठीक है बामल जी, अब घातक मत बनिए, यहां डिबेट में घातक मत बनिए, ठीक है वीरेंद्र चौहान जी। कांग्रेस की नीतियां जब वो सत्ता में थे तब किसानों के लिए घातक थी, और आज जब संकट का दौर है, जब कोरोना फैल रहा है तेज गति से, उस दौर में आंदोलन को प्रधानमंत्री जिम्मेवार है, प्रधानमंत्री इसी व्यक्ति को बुलवाइए फिर। करी तुमने, टेस्टिंग बंद कर दी तुमने, इतनी रैलियां करी, कभी होली पे की, कभी कहीं आपने जाके बंगाल में की, कभी आपने वहां जाके जो तीर्थ स्थान पे की जाके। आप अपने आप को देखिए कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल टू। ठीक है ना बामल साहब, अब उनको जवाब देने दीजिए ना, आप जो सवाल उठा रहे हैं उनके जवाब तो ले लीजिए ना वीरेंद्र चौहान। जयप्रकाश, अगर इस व्यक्ति ने इसी तरह डिबेट करनी है तो मुझे आप डिबेट से बाहर कर सकते हैं, विनम्रता से कह रहा हूं। बात करने की व्हाट डू यू मीन इस आदमी ने? आई एम गिविंग यू रिस्पेक्ट मिस्टर चौहान। सर सुनिए, व्यक्तिगत हमले आप मत करिए, रुकिए वीरेंद्र चौहान जी आप भी रुकिए, और बामल जी आप भी रुकिए। देखिए व्यक्तिगत हमले मत करिए, व्यक्तिगत हमले मत करिए, ये लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई आप पार्टियों की लड़ाई है, तो उस पर व्यक्तिगत मत जाइए। साधारण सा अनुरोध कर रहा हूं, ये व्यक्ति अपनी बारी में बोले, मेरी बारी में बोले, ये क्या तुम व्यक्ति? व्हाट डू यू मीन? विथड्रॉ योर वर्ड। व्हाट डू यू मीन? स्टॉप दिस मैन। जयप्रकाश, अगर इस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता तो ठीक है, मैं अभी आप दोनों के सवाल ही नहीं ले रहा हूँ। रुकिए सूबे सिंह जी को मैं चर्चा में जोड़ लेता हूँ। रुकिए बामल साहब आप रुकिए, और प्लीज मैं आपसे चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत एक दूसरे पर हमले ना करें, क्योंकि जब जिसका मौका है तभी बात करें। रुकिए ना बामल साहब, आप बीच में मत कूदिए ना, जब वीरेंद्र चौहान को मौका दे रहे हैं बोलने का तब आपको मौका दिया, वीरेंद्र चौहान चुप रहे ना। रुकिए वीरेंद्र चौहान जी रुकिए, मैं सूबे सिंह जी आ रहा हूं, मैं छोड़िए अभी, मैं सूबे सिंह जी, कौन घातक कौन शुभचिंतक, कुछ पहचान कर पाए सूबे सिंह जी इस आंदोलन के दौरान आप? रुके वीरेंद्र चौहान, मैं आ रहा हूं अभी। हाँ जी, हम इस आंदोलन से पहले भी पहचान कर चुके हैं, आज भी पहचान कर चुके हैं जी, कौन हमारा मित्र है, कौन हमारा दुश्मन है। हम बता देना चाहते हैं आपको कि अगर ये भाई साहब ये कह रहे हैं कांग्रेस ने 60 साल राज कराया, कांग्रेस अगर इतनी बढ़िया होती किसानी के लिए तो आज कांग्रेस को ये दिन नहीं देखने पड़ते। आप कांग्रेस के इतिहास को रिपीट करना चाहते हैं और कोरोना के नाम से किसान को अपने आंदोलन से दूर करना चाहते हैं, ये असंभव बात है। इस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, जहां भी इनका वो था, सुपड़ा साफ जनता ने कर दिया। कौन है जिम्मेवार कोरोना का दक्षिण में फैलाने वाला? हरियाणा के अंदर मिस्टर गृह मंत्री हरियाणा का अनिल विज जी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। 16 तारीख को हिसार के अंदर वीरेंद्र चौहान जी मैं आपको मौका दूंगा, इसके बाद आपको ही मौका देने जा रहा हूं। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज की नहीं, सूबे सिंह जी क्या आपकी शुभचिंतक है क्या कांग्रेस? हमारी नहीं, सूबे सिंह जी क्या कांग्रेस शुभचिंतक है आपके लिए? हमारे लिए दोनों घातक है, दोनों घातक। तो साफ कह देना चाहता हूँ, किसान के समर्थन में हाँ जी घातक है, और बीजेपी उससे भी बड़ी घातक है। ये देशद्रोही पार्टी है। ठीक है, खट्टर महोदय आते हैं, हजारों आदमियों का काफिला लेकर हिसार के अंदर अस्पताल। अरे सर लेकिन आप भी हिसार में आप भी सूबे सिंह जी ये सरकार तो नहीं कहती, ये तो स्वास्थ्य विभाग और उनके डॉक्टर कहते हैं कि जहां भीड़ इकट्ठा होगी वहां कोरोना फैलेगा। अब यहाँ 200, 400 किसान, 500 किसान इकट्ठा होंगे तो भीड़ कोरोना फैलेगा नहीं फैलेगा सूबे सिंह जी? और गांव में फैल रहा है। तो सबसे भीड़ कौन लेकर आया? हरियाणा का मिस्टर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भीड़ लेकर आया, अपने साथ हजारों पुलिस के जवान, हजारों मतलब वीरेंद्र चौहान सूबे सिंह जी कह रहे हैं कि घातक है, दोनों दल घातक है वीरेंद्र चौहान, और सबसे ज्यादा घातक बीजेपी है किसानों के लिए। देखिए सीधी सपाट सी बात है, और हजारों मतलब जो अपने गुंडे साथ ला। सूबे सिंह जी रुकिए ना, रुकिए, आपकी बात हो गई इसके अंदर। सूबे सिंह जी रुकिए, सूबे सिंह जी रुक जाइए अब। और आज लाखों आपके सवालों का जवाब ले रहा हूँ। अरे बीजेपी वालों से जवाब ले लेते हैं, ठीक है? ले लो। जयप्रकाश जी,
आपके स्टूडियो की डिबेट में जिस तरह से कांग्रेस के प्रवक्ता गुंडागर्दी कर रहे हैं, जैसे किसानों के प्रवक्ता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही बता रहे हैं, अपनी हरकतों पर ध्यान नहीं दे रहे, उससे साफ पता है जो इनका डिबेट में व्यवहार है यही व्यवहार इनका धरातल पर है, इनका जमीन पर है। मुख्यमंत्री हमारी बहन बेटियों पर आपने आपके गुंडे आरएसएस के गुंडे पुलिस ड्रेस के अंदर लाठीचार्ज कराया 16 तारीख को मिस्टर। रोकिए जयप्रकाश, आपसे रुकते हैं तो, अन्यथा ये डिबेट और बंद कर दीजिए। गृह मंत्री बयान दे रहा है कि गाते का फलान है। अब भेज जाओ हरियाणा के अंदर किसी गांव में, मान जाऊंगा मैं आपको। ये बदमाशी बंद कर गुंडा दीजिए। गुंडे आप पुलिस ड्रेस में आरएसएस के गुंडे, आपने किसानों की बहन बेटी और आंदोलन के नाम पर भी करते हो। बंद करिए इस गुंडागर्दी को। जयप्रकाश, मुझे मेरी बात कहने का हक है या नहीं है? कहिए ना सर। बंद सर अपनी कहिए ना। औकात के अंदर हो, हरियाणा के अंदर गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। इनकी बारी में मैं बोला था किसानी प्रदेश है। रुकिए सुबे सिंह जी रुक जाए। हालांकि ये वीरेंद्र चौहान जी रणभूमि है, यहाँ पता नहीं कब कहाँ पीछे से बाहर हो जाता है, यहाँ कोई पता नहीं होता सर कब अचानक बाहर हो जाए। ठीक है सुबे सिंह जी आप रुक जाइए। मुझे आप मेरी बात नहीं कहने देंगे, ऐसी रणभूमि की आवश्यकता क्या है फिर? ठीक है रुकिए सुबे सिंह जी रुक गए, आप बोलिए ना। आप मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि चाहे सिंघू बॉर्डर हो, चाहे हिसार हो, या चाहे कोई और धरना स्थल हो, संकट के इस काल में जो लोग वहां पर भीड़ किए हुए हैं और भीड़ को और बुला रहे हैं, वे किसान भी नहीं हो सकते सच्चे अर्थों में, और वो असली में किसानों के दुश्मन हैं। तो वीरेंद्र चौहान वो पश्चिम बंगाल की रैलियों का उदाहरण दे रहे हैं ना, या पश्चिम बंगाल की रैलियों का उदाहरण दे रहे हैं। मुझे पूरा तो करने दीजिए। हाँ। आपने सबको किसी को टोका था क्या बीच में? जब कोरोना का संकट बुरी तरह बढ़ रहा हो, उस समय में ये दिवस वो दिवस और त्योहारों को काला दिवस, जैसे अभी आपकी रिपोर्ट में मैं देख रहा था कि खास तौर पे समुदाय विशेष के त्योहारों को टारगेट करना, काली दिवाली, काली बुद्ध पूर्णिमा, इस तरह की सांप्रदायिक हरकतें करने वाले लोग, वो ना किसान सच्चे अर्थों में, ना वो किसानों के हितैषी, उनको किसानों से लंबा चौड़ा कोई लेना देना नहीं है। रही बात पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या कहीं के भी चुनाव की, जयप्रकाश, ये झूठे लोग ऐसा आचरण करते हैं जैसे इन राज्यों में चुनावी रैलियां केवल भारतीय जनता पार्टी ने की हो और ये सब तो जस जनपद पर बैठे हुए थे या अपने अपने घरों में सो रहे थे। जैसे कांग्रेस की किसी नेता ने, किसी नेत्री ने ना कोई सभा की, ना कोई प्रचार किया। इनको प्रचार करके भी वहां शून्य पे अगर समेट दिया गया तो ये हमारे खिलाफ नैरेटिव खड़ा करते हैं झूठ बोलकर। क्यों जी, बताइए। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये लोग, इनके नेता, वो प्रचार पर नहीं गए क्या? उन्होंने रैलियां नहीं की क्या? सीधी सी बात है, चुनाव एक संवैधानिक आवश्यकता थी, उसमें सब उतरे, ये भी उतरे, हम भी उतरे। आज संकट है, किसानों से हम लगातार अपील कर रहे हैं, टीकाकरण कराइए, टेस्टिंग कराइए, आंदोलन चलाइए, कोई बात नहीं। हम तो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन बाद में चला लेना, लेकिन आंदोलन चलाना नहीं चलाना आपका फैसला हो सकता है, लेकिन कोरोना फैलाना आपका फैसला। आप ये कहें कि ये भी हमारा हक है, हम कोरोना फैलाएंगे, ये तो नहीं होने वाला ज्यादा देर तक। ठीक है, लोग, ठीक है वीरेंद्र चौहान, मैं आ रहा हूं। एक इशू है। सुबे सिंह जी, मैं एक सवाल जानना चाहूंगा, फिर रमेश बामल जी के पास जाऊंगा। सुबे सिंह जी, अब भी बीजेपी के नेता हैं ग्रेवाल, पंजाब से आते हैं सर, वो सीधा आरोप लगा रहे कि विपक्ष की गुमराह करने की वजह से किसान हिंदुओं के जो उत्सव है उनको टारगेट कर रहे हैं। वो ईद के दिन काला दिवस क्यों नहीं मनाते? अब उन्होंने 26 तारीख चुन ली जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं सुबे सिंह जी आप लोगों पर। ये झूठे लोग हैं, झूठे आरोप लगाते हैं। ये जात, धर्म, इलाका, सांप्रदायिक बातें फैलाना चाहते हैं। बुद्ध 26 को, बात सुनो आप प्लीज, बात सुनियो। 26 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री को 7 साल हो जाएंगे और हम ये कह देना चाहते हैं, हमारे लिए 7 साल ये काले सालों के रूप में आए हैं और हम नहीं, हम फैलाने वाले तत्वों के उल जुलूल आरोपों के कारण प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठने देंगे हम।
निर्वाचित प्रधानमंत्री पर गैर प्रजातांत्रिक हरियाणा की महिलाएं काली चुन्नी पहनेंगी। ये आपका जो बुद्ध पूर्णिमा हमारी होगी, परंतु हमारी औरतें काली चुन्नी पहनेंगे, घरों पर काले झंडे लगाएंगे और आपके पुतले फूकेंगे इस नादिरशाही हिटलरशाही सरकार का। ठीक है सुबह सिंह, बामल साहब मेरे एक सवाल यही है, मैं ग्रेवाल साहब के बयान पर ले रहा हूं जो पंजाब के बीजेपी का लीडर है रमेश बामल जी, वो कह रहे हैं कि विपक्ष गुमराह कर रहा है किसानों को, और देखिए क्या हो रहा है कि जो हिंदुओं के त्योहार हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्होंने ये सीधा आरोप लगा दिया, देखिए बुद्ध पूर्णिमा को चुन लिया गया, ईद वाले दिन ये काला दिवस नहीं मनाते हैं। त्योहार छोड़ दे, सुबह सिंह जी रुकिए, रमेश बामल जी छोड़ी ने दिवाली छोड़ी न, हमारे बच्चों की पढ़ाई छोड़ी, इन्होंने हमारे पास छोड़ा क्या है ये पूछना चाहते हैं हम। न हमारी बच्चों की पढ़ाई छोड़ी, न हमारे त्योहार छोड़े, गैस खाने गए। ठीक है सुबह सिंह जी रुकिए, रमेश बामल जी को बोलने दीजिए। वीरेंद्र चौहान जी फिर आ रहा हूं मैं आपके पास, अरे फिर आ रहा हूं मैं, रुकिए। हाँ रमेश बामल जी। जयप्रकाश जी, वीरेंद्र चौहान जी ने एक बात तो ठीक कही है, इसको तो मैं एग्री करता हूं कि जो वीरेंद्र चौहान जी ने बात कही है कि सभी पार्टियों ने इलेक्शन में जनसभाएं की है। मैं एग्री करता हूं उस बात को कि ये बात यहाँ कुछ हद तक चौहान साहब की जो बात है वो बिल्कुल सही है, इन्होंने बोला कि भी बाकी पार्टियों ने भी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी की जितनी रैलियां थी, जितने भी गृह मंत्री थे, अमित शाह जी और नेता थे, जितनी रैलियां और जितना इन्होंने किया है, और इसकी इलेक्शन की इस तरह जरूरत नहीं थी। इस कोरोना के टाइम में इसकी तारीख आगे बढ़ाई जा सकती थी। मुख्यमंत्री जी जैसे 1000 आदमियों को लेकर इस हार में गए, की बात करें। पहले तो मुख्यमंत्री जी ने गलती करी, ऊपर से एक मिनट चौहान साहब एक मिनट चौहान साहब बात सुने। मुख्यमंत्री जी ने गलती करी, वहां जाके उसके उद्घाटन के लिए 1000-1500 आदमियों का जत्था चला गया, कोई गाइडलाइन नहीं फॉलो करी। उसके बाद किसानों ने भी उसके साथ जो उन्होंने गलत किया उनको ललकारा। अब सोलानी फोगाट ने एक दिन बात कह दी कि उप मुख्यमंत्री जी हिसार में आए। रमेश बामल जी फिर यही तो आरोप लगा रहे थे। नहीं रमेश बामल जी, कांग्रेस फिर ये आरोप लगा रही थी कि मुख्यमंत्री घर बैठे हैं, मुख्यमंत्री बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का फिर जायजा नहीं ले रहे हैं। कुछ लोग गुंडागर्दी करने की बात कर रहे थे, एक दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था आने नहीं देंगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? डेमोक्रेटिक स्टेट है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको आंदोलन का हक है, तो क्या आपको ये हक भी है कि आप सरकार को काम करने से रोकेंगे? ये कौन से कानून, कौन संविधान में आपको हक है? किसने आपको ये हक दिया कि अस्पताल के उद्घाटन के कार्यक्रम का विरोध करें, गुंडागर्दी करें? और हम दिन रात लोगों की हेल्प करते हैं, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी को मेडिसिन की जरूरत है, हम घरों में आइसोलेशन जो किया हुआ है हम वहां भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम जितनी भी लगते हमारे लिए गुलाब के फूल लगते हैं। हमेशा इस महामारी में सरकार की मदद करने के लिए तैयार है और मदद कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र चौहान ठीक है, रमेश बाबू जी होगी आपकी बात। वीरेंद्र चौहान, मेरा केवल इतना कहना है, संकट के इस दौर में चाहे सूबे सिंह हो, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, अगर ये ईमानदारी से अपने सीने पर हाथ रख के, अपने दिल पर हाथ रख के सच बोलने की सौगंध उठा करके इस डिबेट में बात करें, तो इनको भी ये कहना पड़ेगा कि ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये आंदोलन करने का समय नहीं है, ये काला दिन मनाने का समय नहीं है, ये लोगों की जान बचाने का समय है और सरकार उस काम में लगी है। अगर इनमें इंसानियत जिंदा होती तो ये सरकार को कहते कि आंदोलन फिर देख लेंगे, हमारी आपकी लड़ाई बाद में देखी जाए, आइए पहले देश के प्रदेश के लोगों की जान बचाते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है, विपक्षी राजनीतिक दल कह रहे हैं तुम काला दिन मनाओ, तुम धरने पे भीड़ बढ़ाओ, तुम हल्ला करो और हम तुम्हारे साथ हैं। और इस काम की अगुवाई कर रही हैं कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी। अब बताइए ये घातक है कि नहीं किसानों के लिए? ये किसानों के लिए ही नहीं, समाज के सब वर्गों के लिए घातक है। अगर
आंदोलन के कारण ठीक है। कोरोना फैलता है। चलिए मैं एक किसानों सवाल में सूबे सिंह जी जब से ले लेता हूँ। वीरेंद्र चौहान जी, ये आप लोग तो सियासत होती रही। सूबे सिंह जी, जाएगा। सूबे सिंह जी, अब एक बड़ा सवाल है। देखिए, घातक शुभचिंतक एक बड़ा सवाल है, वो चलता रहेगा, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अभी कोरोना फैल रहा है? आप तो बुजुर्ग हैं, आपने वैक्सीन लगवा ली सूबे सिंह जी? हाँ जी, हाँ जी, लगवा लीजिए। अच्छा, आपने टेस्ट भी करा लिया? और ये भी हम बता देना चाहते हैं, हाँ, सबकी वैक्सीन हाँ हो जी, गई? रोज पुलिस हमारा रोज टेस्ट करती है जी। नहीं, वह कोरोना हाँ जी, टेस्ट पुलिस करा रहे हैं, हमारा आप नहीं रोज करा रहे हैं वहां टेस्ट करती पे? है। नहीं, कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, हाँ, वैक्सीन कोरोना लगवा रहे पुलिस हैं? वाले करवा लेते हैं जी पकड़ कर। हाँ जी, हाँ, कोरोना तो टेस्ट तो पुलिस वाले हाँ, तो करवा देते सरकार हैं को आपकी और चिंता है वैक्सीन हमने ना लगवा ली। सूबे सिंह जी, सरकार को चिंता है ना, तभी तो सरकार आपको को पकड़ चिंता पकड़ के नहीं है, वैक्सीन लगा रहे हमारे हैं। करतूम लठमार की और मतलब जो ना अंदर ठोकती है कि आप लोग जो है ना ये मांगे क्यों मांग रहे हो, काले कानून की बात मत करो, फसल खरीद की गारंटी का कानून के लिए बातें मत करो, नहरों में पानी की बात मत करो। चलिए सर, बीमा सियासत कंपनी अपनी जगह है, हमारा लेकिन हजारों अभी करोड़ बुरा रुपया वक्त चल रहा है। लेकर बुरे वक्त हर में साल बात शुभचिंतक करती है। कौन है, ये उसका आप लोग तय चर्चा करिए। मत सूबे करो। सिंह जी, ये बहुत बहुत कहना शुक्रिया। हमारे चाहती पास है वक्त की कमी है। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रमेश बावल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन राजनीति है, किसानों के मसले पर राजनीति होती रहेगी। कोई अपने आप को शुभचिंतक ही बताएगा, कोई नेता ये नहीं कहेगा कि हम किसी के लिए घातक है। रणभूमि आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्ते।